आपके साथ नेहा बेनीवाल। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। खतौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ दबोचा। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे एसएसपी अभिषेक यादव। अधीनस्थों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 5 सितंबर की महापंचायत को शिवसेना ने दिया अपना समर्थन। बाहर से आने वाले किसानों के ठहरने आदि की व्यवस्था का लिया जिम्मा। जिला पंचायत सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। नियमित टीकाकरण की टास्क फोर्स को जिलाधिकारी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में 3 छात्रों ने 10वीं के छात्र पर किया चाकू से हमला। छात्र हुआ घायल। किसानों की महापंचायत को लेकर सिख समाज ने शुरू की कवायद। जगह जगह लगाए लंगर और मेडिकल कैंप। जांसड़ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल ने संकुल प्रभारी व संकुल शिक्षकों की मासिक बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शामली के कांधला में रामलीला कमेटी के पूर्व प्रबंधक सहित 15 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज। मीरापुर में पशुपाल विभाग के अधिकारियों ने किया गौशाला का निरीक्षण। मीरापुर थाना क्षेत्र में घर की छत पर खेल रही बच्ची की करंट लगने से दर्दनाक मौत। मीरापुर पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जांसड़ में प्रवाह एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र में 3 छात्रों ने गुंडाई दिखाते हुए कक्षा 10 के एक छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। शामली जनपद में दबंग छात्रों की गुंडाई का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद दबंग छात्रों ने पीड़ित छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस व परिजनों को दी गई। घटना स्कूल से छुट्टी होने के बाद की है, जिसके बाद छात्र घायल को कांधला के सरकारी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर के द्वारा घायल छात्र को उपचार दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के कांधला कस्बे के हिंदू इंटर कॉलेज का है, जहां पर 10वीं क्लास के छात्र मनदीप पर स्कूल के ही 3 दबंग छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात के दौरान पीड़ित छात्र मनदीप घायल हो गया। चाकूबाजी का आरोप स्कूल के ही छात्र राजन, यश और हर्ष पर लगा है। आरोप है कि इन्हीं तीनों ने मारपीट के दौरान चाकू से वार कर मनदीप को घायल कर दिया। पीड़ित छात्र मनदीप ने बताया कि उक्त तीनों आरोपी स्कूल के मास्टर जी पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे, जिसकी जानकारी उसके द्वारा मास्टर जी को दी गई। जिसके बाद मास्टर जी ने तीनों छात्रों को डांट फटकार लगाई और छुट्टी होने के बाद उक्त तीनों छात्रों ने उसके साथ मारपीट कर उसके ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित छात्र ने मनदीप को मारपीट कर घायल करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने जो हमारे गुरुजी है लेक्चरर, उन्हें गाली दी थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर ये आपके ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें इधर मारा, तो उन्होंने बाहर निकलते ही छुट्टी होते ही मुझे पर चाकू से हमला कर दिया। अच्छा, क्या नाम है उन लोगों को जिन्होंने चाकू मारा? जी, राजन है, यश है और हर्ष है। अच्छा, कौन से स्कूल का मामला है? सर हिंदू इंटर कॉलेज। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं कि उन्हें दंड मिले, सजा मिले। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर जगह जगह पर सिख समाज द्वारा लंगर व मेडिकल कैंप लगाने शुरू कर दिए गए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने जा रही किसान महापंचायत को लेकर जहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, वहीं किसान महापंचायत ने विभिन्न राज्यों से आने वाले किसानों के लिए मुजफ्फरनगर के सिख समाज ने व्यापक तौर पर खाने पीने के साथ साथ रहने और मेडिकल कैंप लगाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुजफ्फरनगर के सिख समाज के द्वारा दूर दराज से पंचायत में आने वाले
किसानों के लिए सभी गुरुद्वारों और स्कूल कॉलेजों में लंगर शुरू कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि गुरुद्वारों में आज से शुरू किए गए लंगर में खाना बनाने की अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं, जिसमें रोटी बनाने की विद्युत मशीन और आटा गूंथने की मशीन भी लगा दी गई है। सिख समाज की महिलाएं गुरुद्वारे में बड़ी सेवा भाव से खाने की चीजें बना रही हैं, तो वहीं सिख समाज के घर घर से एक व्यक्ति गुरुद्वारे में किसानों की सेवा में लगा हुआ है। श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष अवतार सिंह और गुरुद्वारा में सेवा दे रहे ज्ञानी हरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर से मुजफ्फरनगर के सभी गुरुद्वारों के साथ साथ सिख समाज ने स्कूल कॉलेजों में किसानों के लिए लंगर शुरू कर दिए हैं, जिसमें दाल, सब्जी, खीर, हलवा, रोटी चावल के साथ लस्सी की भी व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। पूरा श्री गुरु सिंह सभा और पूरे इलाके की जो हमारी संगत है, सिख समाज, पंजाबी समाज है, सारे रल के सेवा कर रहे हैं। खादर से, जोली से, पंडूर से, रामराज से, पूरे जिले की संगत है, तो सारी रल के सेवा कर रही है। पूरी व्यवस्था की है। खदोली वाली भी संगत है, हर तरह से लंगर की व्यवस्था है। और जो संगत बाहर से आ रही है उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था है, सोने के लिए व्यवस्था हमने कर रखी है। गुरुद्वारा साहब में है, पंजाबी बरातघर है, वहाँ पे भी व्यवस्था है सोने की। और हमारे स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह जी स्कूल है हमारा, वहाँ पे भी जगह जगह हमने हर व्यवस्था कर रखी है। किसी भी जिले के पूरे सिख समाज की तरफ से ये हो रहा है। सारे ये संयोग नाल ये रल मिल के ही सेवा गुरु सिंह सभा कर रही है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे चाहे 50,000 आ जाए, चाहे लाख आदमी आ जाए, पूरी व्यवस्था हर तरह से कर रखी है हमने। और ये 2 तारीख से कल से ही लंगर शुरू हो गया, जो कि 5-6 तारीख तक चलता रहेगा, जितनी देर संगत। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में इस बात की सबको जानकारी है कि 5 तारीख को जहाँ जो किसानों की एक बहुत भारी रैली हो रही है, उसके उपलक्ष्य में जितनी संगत बाहर से आ रही है उसको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लंगर का और ठहरने का बंदोबस्त हमारे सिख समाज ने करा है, जो जिसमें मुजफ्फरनगर श्री गुरु सिंह सभा विशेष तौर पे और आसपास खादर के जितने भी हमारे फार्मर्स हैं सब बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा भोपा रोड, रामराज, जौली, बघेला फार्म और भी जितने यहाँ से लेके काशीपुर तक जितने हमारे फार्मर्स हैं सारे एक से बढ़ के सेवा में हिस्सा रहा। कितनी व्यवस्था यहाँ पर? हमारे 50,000 से लेके 1 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हर किस्म का हमारे पास रात में ठहरने का भी बंदोबस्त हमने कर रखा है और दिन में खाने का, चाय का, पीने का और डॉक्टरी सहायता तक हमने व्यवस्था कर रखी है। जितनी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा होगी, जितने हमारे बाहर से किसान भाई आ रहे हैं उनकी हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेवा करने की कोशिश। पंजाब से भी एक जत्था कल चल चुका है और आज मुजफ्फरनगर पहुंचने वाला है। हर जगह से, खाली पंजाब से नहीं, पंजाब तो एक मोदी है और उसने चलना ही चलना है। बाकी नागालैंड तक और इधर महाराष्ट्र, तेलुगु से लेके इंदौर और जहाँ तक भी गुजरात, आज पूरा हिंदुस्तान इस संघर्ष के साथ जुड़ चुका है। ना कि खाली पंजाब, ना हरियाणा, ना यूपी, खाली ये 2-3 स्टेट नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस संघर्ष से जुड़ चुका है। और इसलिए उसी हिसाब से यहाँ इकट्ठ भी हो रहा। आप देखोगे कि लाखों की संख्या में यहाँ 5 तारीख को इकट्ठ होगा और बड़े से बड़े लीडर भी यहाँ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संगत भी आएगी। और उसी तरीके से हमने उनका ठहरने का, खाने का और मेडिकल का सब व्यवस्था हमने कर रखी है कि किसी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारियों के बीच पहुंचे एसएसपी व अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली महापंचायत की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, जिसको लेकर आज मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव दलबल के साथ महापंचायत स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत के आयोजकों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फोर्स की तैनाती को लेकर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महापंचायत की तैयारियों में पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जिन जिन स्थानों पर रश रहेगा वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है, ताकि महापंचायत स्थल तक आने जाने के लिए किसी को कोई परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट डायवर्जन भी बना लिया गया है, ताकि स्थानीय नागरिकों व यात्रियों को किसी तरह की समस्या न हो। देखिए, हम और एसएसपी मुजफ्फरनगर यहाँ पे जो सभा स्थल है उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए और वहाँ जो हमारा फोर्स है उसको
प्रॉपरली साथ में लेके, जो ऑफिसर्स हैं हमारे उस दिन के इंचार्ज, उनको साथ में लेके प्रॉपरली ब्रीफ कर रहे हैं ताकि यहाँ की सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर रहे। जो हमारी एएस चेक टीम्स हैं, जो हमारी LIU की टीम्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपरली डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग वगैरह करते रहेंगे। और यहाँ जो टेंट लगाने वाले हैं उनसे प्रॉपरली बैरिकेडिंग और कहाँ गैंगवे बनने हैं, कहाँ सेक्टर्स कैसे डिवाइड होने, वो उनसे डिस्कशन हुआ है। और अब जो हमारे रूट्स हैं जहाँ से सभी लोगों को आना है और जहाँ पे हमारे पार्किंग स्थल है, उनकी विज़िट की जाएगी। और यहाँ पे रेंज से, जोन से और DGP हेडक्वार्टर से भी फोर्स अलॉट की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और PAC भी हमें यहाँ पे तैनात की गई है ताकि ये जो महापंचायत है ये बिना किसी विघ्न के पीसफुली संपन्न हो। यही हमारी प्राथमिकता है और उसको हम इंश्योर करें। तो हमने देख ली, तैयार हैं स्वागत करने के लिए, बस मैट बिछने। मुजफ्फरनगर के लोग हैं, बड़ा दिल है मुजफ्फरनगर का। अतिथियों का स्वागत जो है इतिहास रहा है मुजफ्फरनगर का। करीब 1000 भंडारे गांव से आ रहे, 500 मोबाइल भंडारे हैं और 500-700 ऐसे भंडारे जिनका हमें भी पता नहीं है। मलिक साहब, जैसे आज बीच का एक दिन रह गया पंचायत में, तो किस तरह के लोग आज से आने शुरू हो जाएंगे? किस किस रूट से आएंगे या शहर के अंदर से होते हुए? नहीं, हमने नक्शा जारी किया है। हमारे पास जो है पार्किंग, जो मेरठ रोड है हमारा, उसकी पार्किंग नुमाइश कैंप होगी। जो हमारा सहारनपुर रोड की रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम 2 में होगी। जो बिजनौर मुरादाबाद जानसठ रोड है उसकी पार्किंग माल गोदाम नंबर 1 में होगी। और जो हमारा शामली मेरठ पानीपत करनाल रोड है उसकी DAV और इस्लामिया में पार्किंग होगी। और उधर से हमारे लोग अंसारी रोड से आएंगे और इधर से जो है सीधा खड़ापार से आएंगे और इधर से बाईपास होते हुए, और यहाँ के 2 किलोमीटर के एरिया में किसी वाहन को आने की इजाज़त नहीं होगी। हम अपने गेस्ट भी जो है अपनी कार से रिसीव करेंगे। जैसे विपक्ष है, विपक्ष को भी मंच मिलेगा या उनके झंडे किसी तरह का कुछ? नहीं, विपक्ष को जो करना वो अपना करे, हमारे से क्या मतलब। नहीं, उन्हें मंच पे नहीं, मंच हमारा है, हमारा मंच और पंच जो है सब है राजनीतिक है। मैदान में एक रैली हुई थी, उसमें विपक्ष के नेता, चलो वो एक वैसा इश्यू था, भावनात्मक था, सरकार से लड़ने का इश्यू था, लेकिन कोई हम विपक्ष के हथियार थोड़ा है। हम आंदोलन में आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी रैली का जो मकसद है वो है कि सरकार देख ले कि हमारे कितने नंबर आपके खिलाफ हैं, कितने लोग आपके विरोध में। आप हमारा फैसला कीजिए। महापंचायत हम फैसला करवाने के लिए, हमारे पास लोकतंत्र में क्या है दबाव के लिए, तो धरना दे सकते हैं या भीड़ दिखा सकते हैं। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हमारा फैसला कर लो, नहीं तो नुकसान होगा। किस तरह का कोई घोषणा भी की जा सकती है? जैसे महापंचायत में बड़ी घोषणा नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी द्वारा कोई घोषणा की जा सकती है? नहीं, अगर सरकार नहीं मानती तो ये उत्तर प्रदेश मिशन का आगाज है। मुजफ्फरनगर से घोषणा तो बड़ी होगी, पूरे प्रदेश में मिशन चलाया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती। अभी तो हमारा गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य और हमारे 3 बिल और MSP कानूनी गारंटी हो। आवारा पशुओं के बारे में क्या करते हैं, गौशाला कैसे चलाते हैं, ये हमारे लोकल इश्यू भी रहेंगे। बिजली का बिल जो है हरियाणा में 300 रुपये है, यूपी में 2200 रुपये है। GIC ग्राउंड में टेंट, दिल्ली में जो है 70 रुपये यूनिट है, वही बिल यहाँ 2000 रुपये का हो जाता है। जो GIC ग्राउंड में टेंट लगाया गया है, कितनी व्यवस्था है यहाँ पर किसानों के बैठने? भाई GIC ग्राउंड जितना है सारे में लगा दिया, इसमें आ जाएंगे 70-80 हज़ार आदमी, 5 लाख से ऊपर। ये सड़क है, शहर है, स्वागत करने के लिए तैयार है। पूरे शहर में माइक और LED लगी रहेंगी, जो जहाँ रुक जाएगा वहीं से प्रशासन। मुजफ्फरनगर में शिवसेना द्वारा प्रेस वार्ता कर 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को अपना समर्थन दिया गया। मुजफ्फरनगर के शिवसेना कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना के जिला अध्यक्ष बिट्टू सीखेड़ा ने कहा कि शिवसेना भारतीय किसान मोर्चा द्वारा आयोजित की जा रही 5 सितंबर की महापंचायत को अपना समर्थन करती है और बाहर से आने वाले अन्नदाताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में किया जा रहा है और जिनका शिवसेना भी विरोध करती है और शिवसेना किसानों को अपना समर्थन देती है, क्योंकि किसान ही देश को चलाता है और वही अन्नदाता है। यदि किसान नहीं होगा तो अन्न कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर की महापंचायत में शिवसेना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और आने वाले किसानों की सेवा करेगी। शिवसेना परिवार जितने भी अन्नदाता 5 तारीख में GIC मैदान में आ रहे हैं किसानों के, शिवसेना हमेशा किसानों के सम्मान में है और किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था शिवसेना कार्यालय पर, उनके भोजन की व्यवस्था, जो प्रदेश के अलग अलग अन्य जिलों से भी आ रहे हैं उनकी सबकी व्यवस्था हम शिवसेना कार्यालय पर कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जो किसान वापस जाएगा वो मुजफ्फरनगर को याद रखे कि जितना भी आदर सत्कार मुजफ्फरनगर जिलावासी कर रहे हैं उसका नाम हो। मुजफ्फरनगर का नाम गौरवान्वित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, ताकि अलग अलग प्रदेशों जो किसान आ रहे हैं वे याद रखें कि हाँ मुजफ्फरनगर भी कोई जिला है। और सभी जिलावासियों से हम अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि किसानों के सम्मान में कोई भी कमी ना छोड़े, आदर सत्कार में। बहुत देर से विचार आपके मन में आया, क्या
गुरुद्वारे में जो लंगर चला है उनको देखकर आपके मन में विचार? नहीं, शिवसेना विचार कुछ नहीं, अभी तो 2 दिन पड़े हैं, विचार कुछ नहीं इसमें। तो विचार हम किसान, हम सर्वप्रथम किसान के बेटे हैं, इसलिए किसान की बात करते हैं। जनपद शामली के कांधला कस्बे के रामलीला कमेटी के पूर्व प्रबंधक सहित 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। शामली जनपद के कांधला कस्बे के रामलीला कमेटी मोहल्ला राय जादगान के पूर्व प्रबंधक और 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। विवेचना अधिकारी ने मौके पर रामलीला के वर्तमान अध्यक्ष व मुकदमे के वादी को बुलाया, जिनके द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश पर उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। राम के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले गिरोह की पोल खुलकर अब पुलिस के सामने भी आ गई है। रामलीला मंडप पुलिस जाँच में भी खंडर पाया गया। पुलिस की जाँच भी अभी जारी है। गुरुवार को कांधला कस्बे के मोहल्ला राय जादगान स्थित रामलीला मंडप पर जांच के लिए शाम के समय पुलिस पहुंची, जहां पर अध्यक्ष प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट कैराना रोड रामलीला मैदान कांधला को मौके पर बुलाया गया। आशुतोष पांडे ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सारा वाकया रूबरू कराया। साथ ही अध्यक्ष भृंगुवंशी आशुतोष पांडे ने अपनी चाबी से मंडप का ताला खोला, जिसमें मौके पर पहुंचे जाँच अधिकारी ने देखा कि रामलीला मंडप में खंडर की स्थिति बनी हुई है, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई गई। करीब 1 घंटे तक चली जाँच के बाद भी पुलिस की पूछताछ व वादी के बयान भी जारी रहे। आशुतोष कुमार जी, इन्होंने कोर्ट के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया है और इसी मुकदमे की विवेचना के संबंध में मौके पर पहुंचे। सर, किस अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये इन्होंने गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया रामलीला ट्रस्ट के संबंध में। कितने लोगों के खिलाफ है? ये 2 लोग नेम्ड हैं, राजकुमार सिंघल जी और श्याम कुमार सिंघल जी। 15 अन्य व्यक्ति अज्ञात हैं। अध्यक्ष हूँ प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट किराना रोड रामलीला मैदान। ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। कुछ लोग जो पूर्व के लोग थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा गबन किया। राम के नाम पर पैसा बहुत बड़ा इकट्ठा किया शहर के अंदर। 50 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा किया पैसा और वो खा गए हैं। और यहाँ 22 लाख इस बिल्डिंग में लगाना दिखाया है। ये प्रमाण है, खंडर है। सिविल न्यायालय से भी स्टे है और उन लोगों के FIR दर्ज माननीय न्यायालय ने कल आदेश जारी किया और आज थाना में वो मुकदमा दर्ज हुआ है। उस संबंध में विवेचना अधिकारी महोदय आए हैं और नक्शा बना रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है? ये 2 लोग तो नामदर्ज हैं, राम कुमार सिंघल और उसके भाई श्याम कुमार सिंघल, और 15 लोग जो कमेटी के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा मामला किया, उनके खिलाफ है। मुजफ्फरनगर के जांसट खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल की अध्यक्षता में संकुल प्रभारी व संकुल शिक्षकों की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के खंड शिक्षा अधिकारी जांसट डॉक्टर सविता डबराल की अध्यक्षता में संकुल प्रभारी व संकुल शिक्षकों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संकुल शिक्षक और ARP तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बैठक में मिशन प्रेरणा, कायाकल्प, मिड डे मील योजना, अवकाश संबंधी समस्याओं, मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त सभी अध्यापकों को दीक्षा, रीड अलोंग और प्रेरणा लक्ष्य ऐप अधिक से अधिक डाउनलोड कराने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में मिशन शक्ति, पोषण मिशन, मतदाता जागरूकता, स्वच्छता इत्यादि कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां कराने हेतु निर्देशित किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में छत पर खेल रही बच्ची की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बस स्टैंड के पास बिजली का करंट लगने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मीरापुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के निकट रईस खान की 8 वर्षीय पुत्री मिसबाह शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी घर के छत पर खेल रही थी। बिजली के खंभे के पास एक तार उनकी छत पर जा रहा था। बिजली के खंभे की सपोर्टिंग तार में किसी कारणवश हाई वोल्टेज करंट उतर आया। मिसबाह विद्युत प्रवाहित सपोर्टिंग तार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है और पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान का क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। युवा नेता पंडित दीपक कृष्णात्रे के नेतृत्व में कस्बा मीरापुर के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कस्बे के युवाओं ने शॉल ओढ़ाकर व फूल मालाएं पहनाकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान ने कहा कि देश व प्रदेश की राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं ने जिस प्रकार 2014 व 19 में केंद्र की सत्ता में और 2017 में यूपी की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी प्रकार 2022 में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताकर युवा सत्ता में लाएंगे। पंडित दीपक कृष्णात्रे के नेतृत्व में युवाओं ने पूरे जोश के साथ जय श्री राम, युवा मोर्चा जिंदाबाद और कार्तिक काकरान जिंदाबाद के नारे लगाए। जनपद मुजफ्फरनगर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय कार्तिक काकरान जी का आज मीरापुर के युवाओं ने भव्य स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी के युवा जनपद मुजफ्फरनगर में
युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कार्तिक काकरान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मुजफ्फरनगर के खतौली पुलिस ने सफेदा रोड पर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत खतौली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर खतौली पुलिस ने सफेदा रोड पर हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम फुरकान पुत्र शहीद और अकबर पुत्र इस्लाम निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए 19 पंखे बरामद किए हैं। पुलिस ने उक्त घटना का खुलासा करते हुए दोनों अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, ये सेंट थॉमस स्कूल खतौली में है। उनके प्रबंधक द्वारा एक थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनके स्कूल से 19 पंखे क्रॉम्पटन कंपनी के चोरी कर लिए गए, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके प्रभारी निरीक्षक खतौली की टीम द्वारा 2 चोर जो कि सिवाल खास के रहने वाले हैं, फुरकान और अकबर, इनको गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 19 पंखे जो कि स्कूल के थे वो बरामद। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमित टीकाकरण के तहत टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमित टीकाकरण के तहत टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जनपद स्तरीय टास्क फोर्स के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण के अभियान को वृहद बनाने का काम करें, जिसके तहत सभी का टीकाकरण हो सके और सभी को संचारी रोगों से राहत मिल सके। जो मीटिंग की गई थी, अब जो चल रहा है, बुखार का सीजन चल रहा है। अब कोरोना से तो फिलहाल हमारा जिला कोरोना मुक्त है, लेकिन बुखार के काफ़ी केसेज आ रहे हैं अस्पतालों में और आसपास के जनपदों में, उस साइड में जो मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में हुआ है, उसको देखते हुए ये डेंगू, चिकनगुनिया और जितने बुखार हैं उनको लेकर आज संचारी रोग जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें 5 बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया कि एक तो कोविड के प्रति संवेदीकरण किया गया है, क्योंकि सभी विभाग के मुखिया मौजूद थे, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग थी। और इसके साथ साथ जो है, जो इससे छूटे हुए लोग हैं 45 साल से ऊपर के, जो लोग जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है, उनकी सेकंड डोज लगवाने के लिए भी आज ये आह्वान किया गया है। और जो टीबी से, क्षय रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनके भी लक्षण क्योंकि खांसी और बुखार और ये होता है, तो वो भी क्योंकि कोविड हो सकता है, तो उसके लिए भी जो है ये संवेदीकरण किया गया। आज इस कार्यशाला में सभी विभाग के लोग मौजूद थे, वन विभाग, कृषि विभाग, पशु विभाग और बीडीओज, ईओज नगर पालिका के, उनको जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि विशेष तौर से साफ सफाई का ध्यान रखें। और जो घरों में कंटेनर्स हैं, जैसे फ्रिज के पीछे डिफ्रॉस्ट करते हैं, पानी रह जाता है, कूलर में पानी रह जाता है, तो इस छतों पे कंटेनर्स में पानी भरा होता है, टायरों में पानी भरा होता है, तो इस तरीके के पानी में ही ये मच्छर पनपता है। यूपी में एक ही दिन में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत है, तो बच्चों पे ज़्यादा ये प्रभावी पड़े, तो बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? बच्चों के लिए व्यवस्था तो देखिए ऐसा है कि बच्चों की इसलिए हो गई कि बीमारी का अगर सही समय पता चल जाए तो इनमें से कोई बीमारी ऐसी नहीं जो लाइलाज बीमारी हो। अगर जाँच हो जाए ना बुखार की तुरंत, तो उसके बाद सभी उपचार संभव है। उन बच्चों की, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता गंभीर होने में। क्या कारण होता है सर डेंगू के पैदा होने का? डेंगू का कारण तो ये मादा एडीज मच्छर होता है और ये साफ पानी में पनपता है। तो इसलिए जो है घरों में गमलों में पानी, किसी टुकड़े में पानी, रसोई में पानी या कूलर और फ्रिज, ये ऐसे सोर्स हैं इनमें पानी होता है, इनमें इसका लार्वा पनप जाता है और ये ज़्यादातर जो है दिन के समय जो है अटैक करता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पूरी बाह की कमीज पहने, खासतौर से बच्चों को पहनाएं और कूलर तो बिल्कुल ही बंद कर दें। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।